The greatness of literature lies in its ability to transcend time and touch our hearts, minds, and souls. It is a testament to the power of human spirit, a reflection of our hopes, fears, and desires. Through literature, we experience the world in all its complexity and beauty, and we are transformed by the encounter. As we embark on this literary journey from ancient to modern, let us celebrate the greatness of literature and its significance in our lives. May the words of
पूछती है कि हरी भैया, ये सब क्या चल रहा है? तुलसी आचार्य अपने शिष्यों को शाब्दिक ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा, आचार्य यानी? आचार्य मतलब गुरु, मतलब टीचर। टीचर तो क्लास में पढ़ाती है ना भैया। हाँ, परंतु प्राचीन काल से गुरु अपने शिष्यों को इसी तरह से पढ़ाते आ रहे हैं। प्राचीन काल से ही यह प्रथा चली आ रही है। प्राचीन काल से? हाँ, तुम्हें पता है, हमारे किताबों में से एक किताब इतिहास की है। हाँ भैया, मुझे भी इस साल से इतिहास की किताब आई है। परंतु भैया, मुझे इस इतिहास में कोई रुचि ही नहीं आ रही है। रुचि नहीं है मतलब? तुलसी, ऐसे नहीं कहते। यह देख रही हो, यह जो आचार्य अपने शिष्यों को ज्ञान आदान प्रदान कर रहे हैं, और यही नहीं, ज्ञान के साथ जीवन जीने का उचित मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। अच्छा भैया, क्या तुम्हें पता है तुलसी, अपने भारत देश का इतिहास प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक कालखंड में विभाजित किया गया है। भैया, इतिहास मतलब क्या? इतिहास मतलब हिस्ट्री। इतिहास में भारत देश की संस्कृति, पुरातन संरचना, जीवन शैली और साहित्य से जुड़े ग्रंथों का मूल्य जतन किया गया है। अरे बाप रे, यह क्या बोल रहे हो भैया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? इतिहास की किताब तो तुम्हें इस वर्ष से ही तो शुरू हुई है ना, परंतु इसे मन लगाकर पढ़ना होगा। हाँ, पढ़ूंगी ना भैया। भैया, पर क्या आप भारत के इतिहास का साहित्य कुछ कहानी के माध्यम से समझा पाएंगे? हाँ तुलसी, क्यों नहीं। हमारे भारत देश का साहित्य महान संतों और ऋषियों ने अपने ग्रंथों में लिखा है, जिसे हम आज भी अपने जीवन में आचरण कर रहे हैं, जैसे कि वेद, आरण्यक, वेदांग, उपवेद, महाकाव्य। भैया, वेद मतलब क्या? वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद मतलब स्थिति धर्म, यजुर्वेद मतलब रूपांतरण मोक्ष। भैया, सामवेद मतलब गतिशील काम, और अथर्ववेद मतलब जड़ अर्थ। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र आधारित है। वेद के बाद वेदांग।
संख्या तो तुम्हें आती है ना, लिखो 1। अगर इसके आगे एक शून्य लगाओ तो होता है 10, और एक शून्य लगाया तो शब्द 100, और एक शून्य लगाया तो सहस्त्र, और एक शून्य लगाया तो 10 सहस्त्र। अब इसे कहो अयुत, अयुत, लक्ष्य, लक्ष्य, प्रयुत, प्रयुत, अर्भुत, अर्भुत, अब्ज, अब्ज, करब, करब, निकरब, निकरब। अब बोलो लीलावती। महापद्मा, महापद्मा, शंखु, शंखु, जलधि, जलधि, अतन्य, अतन्य, मध्य, मध्य, पराधी, पराधी। बहुत अच्छी लीलावती। पराध अर्थात रुको बाबा रुको, इतनी सारी संख्याएं। लीलावती, पराध अर्थात एक ही संख्या के आगे 17 शून्य। लीलावती अब तो अभी से ही घबरा गई। मैंने तो एक के आगे 53 शून्य लगाने की संख्याओं के भी नाम रख दिए, परंतु बाबा एक शून्य लगाने से संख्या का 10 गुना बढ़ जाती है, फिर 50 शून्य लगाने से पता नहीं संख्या कितनी बड़ी हो जाएगी। और बाबा इतनी बड़ी संख्या का हम क्या करेंगे? इतने तो तारे भी नहीं होंगे आसमान में बाबा। तारे कितने हैं ये मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि हमसे इनकी दूरी बताने के लिए एक के आगे 50 तो क्या 100 शून्य भी कम पड़ेंगे। इतने दूर होते हैं तारे धरती से बाबा। इस तरह भास्कराचार्य अपनी लीलावती को गणित का ज्ञान देते थे, और इधर गांव वाले उनकी बेटी लीलावती की विवाह के बारे में चर्चा करते हैं। भास्कराचार्य एक ज्योतिष थे। अपनी बेटी लीलावती का भविष्य जानते थे कि उचित मुहूर्त पर विवाह नहीं हुआ तो वह विधवा हो जाएगी। इसीलिए भास्कराचार्य डरते थे। लग्न घटिका का मुहूर्त एक बड़े पात्र में कलश पानी से जब भरेगा ऐसा मुहूर्त निकलता है, परंतु लीलावती के नथ का मोती कलश में गिरने से वह कलश पानी से नहीं भरता। लीलावती, लीलावती, लग्न घटिका का मुहूर्त निकला जा रहा है, परंतु बाबा यह कलश पानी से भरा ही नहीं। भास्कराचार्य कलश देखते हुए, कलश में ये मोती, बाबा ये तो मेरे नथ का मोती है। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। मैंने सदा ज्योतिष सिद्धांत शिरोमणि ज्ञात का विवेचन किया था, परंतु पता नहीं कैसे। लीलावती मैं पापी हूँ। तेरा विवाह नहीं हुआ बेटा। छोड़िए ना बाबा, विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ लीलावती? विवाह के विषय में ज्योतिष का ज्ञान असफल रहा। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुम्हें वह पूरा ज्ञान दूंगा जो मेरे पास है। अंकगणित, बीजगणित, भूगोल, विज्ञान, ग्रह नक्षत्र का, किंतु तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान गणित पर ही देना होगा। यथा शिखा मयूराना नागानां मनायो, यथा तो
ही मन में सोचते हैं और सारे शिष्यों से कहते हैं। नारायण, ऐसे बीच में बात नहीं करते, अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। नारायण अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। गुरुजी मन ही मन में सोचते हैं और सारे शिष्यों से कहते हैं, सुनो मेरे प्यारे शिष्यों, आज से आपको पूरे 1 महीने तक कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। गुरुजी, यह संकल्प मतलब क्या? संकल्प मतलब किसी बात पर दृढ़ निश्चय करना। सारे शिष्य अपने अपने सामर्थ्य अनुसार संकल्प लेते हैं और वह संकल्प गुरुजी को बताकर वहां से चले जाते हैं। सिर्फ ज्यादा बोलने वाला शिष्य एक बाजू में बैठकर देख रहा था। नारायण, क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई संकल्प नहीं करना है? गुरुजी, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता हूँ। मैं तो कोई महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे सहायता करें। नारायण, क्या मैं जो कहूँगा वही संकल्प को तुम पूरा कर पाओगे? गुरुजी, आप जो भी संकल्प मुझे लेने के लिए कहेंगे वही संकल्प मैं करूँगा। कृपया आप मुझे बताएं। ठीक है, तो आज से तुम
उसके आजू बाजू में जाकर खड़े हो गए। अरे पर ये हो क्या? नारायण पहले जैसा नहीं रहा। नारायण, ज्यादा बोलना तो तुम्हारी आदत है, हमसे बात करो, हम तुम्हारी वाणी सुनना चाहते हैं। आज पूरे 1 महीने के बाद तुम बात करने वाले हो, कैसा लग रहा है? कहो कहो, तुम अपने वाणी से क्या बोलना चाहते हो? नारायण सभी शिष्यों की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और ज्यादा कुछ नहीं बोलता। मनुष्य के स्वभाव में ही उसका प्रभाव झलकता है। मनुष्य की व्यक्तित्व की भी वाणी होती है, जो कलम या जीवा के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर मन को छू जाती है। नारायण, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम पहले जैसे बातूनी नहीं रहे। गुरुदेव, मैं पूरा 1 महीना मौन था, तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत था। मैंने भला बुरा कहकर सबका दिल दुखाया था। फिर भी मुझे लगता था कि मैं ही सही हूँ। मेरे मन में बहुत ही सवाल थे। भले ही मैं बाहर से मौन था, परंतु मेरा मन अंदर से घोड़े के जैसे तेजी से भाग रहा था। पर गुरुजी, मैं सच में अब अंदर से भी मौन हो चुका हूँ। ऐसा लगता है कि मैं आज सही और अच्छा बोलने के लिए ही अपनी वाणी का प्रयोग करूँ। नारायण, दुनिया में जितनी भी अड़चनें निर्माण होती है, ज्यादा से ज्यादा वो हमारी वाणी से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि लोग जरूरत से ज्यादा ही तो बोलते हैं। कभी कोई किसी को ना सुनना चाहता है ना समझना, इसलिए जितना जरूरी है उतना ही बोलो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करना है। सारे शिष्य गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, आज से हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम जरूरत से ज्यादा और सामने वाले के मन को ठेस पहुंचे ऐसी वाणी का प्रयोग हम कभी नहीं करेंगे। मुझे अपने शिष्यों पर बहुत ही गर्व है। शिष्यों, और एक बात ध्यान में रखना, अपनी वाणी से निकला हुआ हर कटु शब्द अगर सामने वाले के मन को ठेस पहुंचाता है तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं। जैसे धनुष से निकला बाण कभी वापस नहीं आ सकता, ठीक उसी तरह हमारी वाणी से निकला हुआ कटु शब्द हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए हमेशा अच्छी और मधुर वाणी का प्रयोग करो। अब अगली कहानी हाथ यानी कल्प। एक नदी के तट पर गुरु के साथ कुछ शिष्य बैठकर बातें कर रहे हैं। गुरुजी, यह सब संसार सृष्टि किसने बनाई है? यह जीव सृष्टि उस परमात्मा ने बनाई है। इसी सृष्टि पर मानव अपना जीवन अर्थ सहित बनाता है। गुरुजी, जीवन का अर्थ क्या होता है? उचित ज्ञान से ही जीवन का अर्थ समझ आता है। ज्ञान वो कहाँ से मिलता है? ज्ञान हमें सृष्टि के कण कण से मिलता है। ज्ञान से ही हमें पाप पुण्य, सही गलत में फर्क समझता है। उदाहरण के तौर पर कटार लो। यही कटार किसी स्त्री के हाथ में आने के बाद वह सब्जी काट देगी, और यही कटार किसी चोर के हाथ में आने के बाद उससे वह लोगों को डराकर लूट करेगा। उस कटार का कोई उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि हम उसे उद्देश्य देते हैं, जैसे रत्नाकर डाकू ने दिया। विवेक युक्त मन के द्वारा संसार में डूबे हुए अपनी आत्मा का उद्धार करें, उसमें अपने को डुबाएं नहीं, क्योंकि आप ही अपने बंधु हैं और आप ही अपने शत्रु। तुम व्यापारी हो या स्वामी हो? मैं डाकू रत्ना
इन्हें छिपाया जाए। तो मैं क्या करूं रत्नावली, मेरा काम ही ऐसा है। परंतु मुझे लूटे हुए गहने नहीं, मेहनत के कमाई से चाहिए, इस तरह कटार दिखाकर नहीं। रत्नावली, मैं तेरी रोज की बातें सुनकर थक गया। गांव में सूचना दी जाती है। सुनो सुनो सुनो, सभी को सावधान किया जाता है। घने जंगल से गांव के लोग अकेले ना जाए। मार्ग में डाकू रत्नाकर घात लगाकर बैठा है। गांव के लोग देवर्षि के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। देवर्षि आज यात्रा स्थगित करे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज ही सूचना मिली है कि डाकू रत्नाकर जंगल में लूट के लिए बैठा है। ऋषि को कैसा भय, मानव का हर मानव निर्भय है। कल सुबह तक ऋषि वशिष्ठ के आश्रम जाना है। ऋषि भजन गाते गाते जंगल में पहुंच गए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ
रत्नाकर अपने पिता और पुत्र को वही सवाल पूछता है। क्या दोनों भी मेरे लूटपाट के काम में भागीदार हो? नहीं रत्नाकर नहीं, तुम्हारे इस गलत काम में मैं भागीदार नहीं हूँ। नहीं पिताजी नहीं, मैं भी आपके साथ नहीं हूँ। रत्नाकर मन ही मन में सोचता है। डाकू रत्नाकर उदास होकर वापस जंगल में
विजय मिलने में समय लग सकता है, परंतु विजय हमेशा सत्य की ही होती है और सत्य हमेशा सही मार्ग पर चलने से ही मिलता है। वानर जाकर गृहस्थी को मारता है और गृहस्थी घायल हो जाता है। अंतिम समय में वह राम जी के पांव छूकर मुक्ति के लिए विनती करता है।
क्या आप भूल गए अभिमन्यु ने अपने माँ के गर्भ में ही कितना ज्ञान अर्जित कर लिया था? हाँ, सही है। मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि बचपन में बच्चों को जितनी अच्छी बातें सुना सको, दिखा सको, वे उनके भविष्य पर प्रभाव डालती है। तो चलिए सबका स्वागत करते हैं साहित्य सम्मेलन में।
भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा, जो दिव्य एवं समृद्ध भाषा है। हाँ, भारतीय आधुनिक भाषाएं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, सिंधी, पंजाबी आदि इसी से ही उत्पन्न हुई है। पर इस भाषा का निर्माण कहाँ से और किस प्रकार हुआ है, इसकी एक सुंदर कहानी है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रणाम गुरुजी। कल्याण भव। अपनी आंखें बंद कीजिए। ईश्वर को प्रणाम करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल का गृह कार्य किसने किसने पूर्ण किया है? पाणिनि। समझ गए हम। हर बार की तरह आज भी तुम्हारा गृह कार्य अपूर्ण है। तुम्हें अब आदत सी हो गई है गृह कार्य न करना व उसके लिए शिक्षा पाना। पर अब नहीं, अब इन सब बातों का अंत हो चुका है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुवर, मुझे एक अंतिम संधि तो दीजिए। नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो। तुम इसी क्षण यह आश्रम छोड़कर चले जाओ। पाणिनि को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। अब उसे आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आश्रम छोड़कर वह क्या करेगा पता नहीं था। तभी उसकी मुलाकात कुछ ऋषियों से होती है, जो उसे सही मार्ग बताते हैं। इस संसार में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान है, परंतु सबसे सुंदर स्थान है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। हाँ, सही है। जब तक हम ध्यान लगाकर कड़ी तपस्या नहीं करते, तब तक हमें हमारी शक्तियाँ ज्ञात नहीं होती। तब करने से हम प्रभु को भी पा सकते हैं। क्या आप जो कह रहे हो ऐसा हो सकता है? ध्यान करने से हम अपनी शक्तियों को जान सकते हैं। हाँ, और यही परमात्मा प्राप्ति का भी मार्ग है। क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऋषियों की बात मानकर पाणिनि ने कठोर तपस्या करने का प्रयास किया। नमः शिवाय। नमः शिवाय। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम
बस हम पर लेके नाम बोलेगा हूँ निहाल, मन में ना है कोई ख्याल, बोले में मैं मगन हूँ, वो जानता है सबका हाल। दोस्तों के टोले में हुए सारे भोले में, भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है भोले में। वत्स, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी कड़ी मेहनत और प्रामाणिक प्रयास से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। भगवान शिव ने ऋषि पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर जो नृत्य किया, उसके अंत में उन्होंने 9 और 5 अर्थात 14 बार डमरू बजाया। उन्होंने इस शिव सूत्रों को सनकादि ऋषियों के उद्धार के लिए रचा। यह 14 सूत्र शिव सूत्राणी के नाम से प्रचलित है। इन 14 सूत्रों से ऋषि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, जो संस्कृत व्याकरण का आधार है। संस्कृत का निर्माण ऋषि पाणिनि ने नहीं किया था, यह शिव से प्राप्त हुआ था। लेकिन ऋषि पाणिनि ने आने वाली पीढ़ियों के लिए संस्कृत व्याकरण का अच्छी तरह से संकलन और विस्तार किया। Thank you.
साहित्यकार इन्हीं बातों पर अपनी लेखनी से कठोरता, व्यंग, कविताओं और अन्य प्रतिभाओं के द्वारा प्रहार करता है ताकि हमें यह सब ज्ञात हो सके। अरे इतनी पूरी गाथा हो गई, पर आधुनिक साहित्य के पितामह को हम कैसे भूल सकते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हाँ मित्र, हास्यात्मक ढंग से जीवन के मूल्य आसानी से कैसे सिखाए जाए, ये तो कोई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से ही सीखे। गुरु की बात न मानने पर क्या हो सकता है, यह देखना है तो चलिए हमारे साथ। आपस में बात करते हैं। बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा ही सुंदर दिखाई पड़ता है। अरे जरा देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगा। गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। क्यों भाई बनिए, आटे का क्या भाव है? टके सेर। और चावल? टके सेर। और चीनी? चीनी भी टके सेर। क्यों, भाजी का क्या भाव है? बाबा जी, टके से। क्यों भाई हलवाई, मिठाई किस भाव देते हो? सब टके सेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, सचमुच टके से। हाँ बाबा जी, सचमुच सब ही टके सेर। यहाँ सब चीजें टके सेर ही बिकती हैं। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? अंधेर नगरी। वाह वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो बाबा कुछ लेना हो तो ले जाओ। बच्चा, मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उससे 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। अरे बच्चा, ये कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है।
ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं है। दो पैसे पास रहने से मजे में पेट भरना है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना मुझे। बोलो, क्या हुआ? महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। अच्छा, तो कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। क्यों बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो और कारीगर को पकड़ लाओ। क्यों कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं। चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। ये बात है। अच्छा, तो चलो उस चूने वाले को बुलवाओ। क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों दिया? महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं। भिश्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। अच्छा, अब समझ आई बात। तो चलो उस भिश्ती को लाओ। क्यों भाई भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया तूने कि इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं। कसाई ने मश्क इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। अच्छा, तो चलो कसाई को लाओ और इस भिश्ती को निकालो यहां से। क्यों भाई कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? महाराज, गडरिया ने टके शेर पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा, चलो कसाई को निकालो और अब गडरिये को लेकर आओ। क्यों भाई गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तूने? महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया। मेरा कुछ कसूर नहीं। चलो अच्छा, इसको निकालो अब और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। क्यों भाई कोतवाल, तूने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी है? महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जाता था। ये तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को कूद दे या फांसी दे दे। नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? ये नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली जिसका परिणाम ये हुआ कि बकरी मर गई? महाराज, कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ कोतवाल को और शीघ्र फांसी पर चढ़ा दो। फांसी की बात सुनकर सभी डरकर वहां से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ गोवर्धन दास मजे से मिठाई खा रहा है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को
जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। उन लोगों ने महाराज से अर्ज की। इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो सच्चा न्याय न होगा। चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ नहीं मालूम पड़ता क्या बात है। बाबा जी बोलो, आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। तब तो हम भी फांसी चढ़ेंगे। हमारे कारण ही तो बीमार गिरी थी। चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ, चलो जल्दी करो, आओ जल्दी करो। यह सब देखकर गोवर्धन दास को गुरु की कही हुई बात याद आती है और समझ में
मंदिर वाली सहेलियों के साथ साझा करूंगी। डोंट वरी अव्वा, आई विल कम सून। Aradhya leaves for the wedding and Avva is left alone at home. After a week, the next part of the novel arrives through the magazine Karmavira. पोस्टमैन के हाथ से दादी खुशी खुशी मैगजीन ले लेती है। काशी यात्रा में आगे क्या होगा इस बात से वह उत्सुक है, किंतु क्षण में ही दादी की उत्सुकता पढ़ना न आने के कारण बेचैनी में बदल जाती है। वह पढ़ने के लिए कभी उजाले में जाकर देखती है तो कभी किताब को उल्टा सीधा करके देखती है। उन्हें लगता है कि शायद टॉर्च के उजाले में उन्हें कुछ समझ जाए, पर जब सब कुछ व्यर्थ हो जाता है तब वह मायूस हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब आराध्या घर वापस आती है तो दादी को उदास देखती है। Avva, is everything all right? Are you okay? दादी पोती का मन रखने के लिए सब कुछ ठीक है ऐसा बताती है। Avva, I am going to sleep now. I am very tired. What's the matter, Avva? I was a young girl when I lost my mother. मेरी देखभाल करने वाला और मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, इसलिए जल्द ही मेरी शादी हो गई। उन दिनों लड़कियों के लिए शिक्षा को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। तब भी मैं जीना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। मैं भी अपने सपनों के साथ आसमान में उड़ना चाहती थी, पर अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले मैं इस कदर डूब गई कि अपने ख्वाबों को ही भूल गई। वो ख्वाब जो कभी मेरे जीने का सहारा थे, और इसलिए मैं अपनी शादी के बाद कभी स्कूल नहीं गई। मेरे बच्चे हुए, मैं माँ बन गई और ऐसे ही कई साल गुजर गए और जल्द ही मैं दादी बन गई। अपने परिवार का ध्यान रखना ही मेरे लिए सब कुछ था। इस बीच स्कूल न जाने का अफसोस था और इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे पोता पोती अच्छे से पढ़ें। Avva, stop crying. But why are you talking all this to me? Yes, I need your help. When you were away, Karmavira magazine came again as usual. I opened it. मैंने मैगजीन खोला, तस्वीरें देखी, मैंने इसे पढ़ने की कोशिश की, पन्नों पर से हाथ घुमाया। मैं चाहती थी कि मैं ये समझ जाऊं, लेकिन मुझे पता था कि I am illiterate and all these childishly things will not make it possible for me to read. किसी और से मदद लेना मेरे लिए शर्म की बात थी। I felt very dependent and helpless. Avva, it's all right. Now I have come and I will read it for you. I have decided that I will learn Kannada and I will start to learn today itself. मैं इसलिए बहुत मेहनत करूंगी और बसंत पंचमी तक सरस्वती पूजा पर मैं पढ़ना सीख जाऊंगी। Avva, I can see the strong determination on your face. But at the age of 62, you want to learn alphabets? पढ़ तो नहीं सकती, पर मैंने कहीं सुना है कि कोशिश करने वालों की
सम्मान करना हमारी परंपरा है। आज मैं मेरी पोती के नहीं, गुरु के आशीर्वाद ले रही हूँ। Wow, this story is a very inspiring story. It has taught us about strong determination of English authors who have also contributed a lot to English literature. Very well-known Indian English authors like Rabindranath Tagore, Abdul Kalam, Sudha Murty have shared a deep sense of writing through their poems, stories, novels, which has strengthened up the English literature and has contributed a lot in developing skills that are essential for today's global environment. Display of creativity and talent. Ladies and gentlemen, we have reached the culmination of our spectacular annual day celebration. Before we conclude, I'd like to call upon Smita Kakkad ma'am to deliver a heartfelt vote of thanks. One and all present here, it's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledgement the contribution those who work really hard for this annual day celebration. I, Mrs. Smita Kakkad, on behalf of Rishi Vidya Educational School, first of all, extend my most sincere thanks to Almighty God for making today's event a grand success. I extend my gratitude to our chief guest, respected Dr. Taruna Chhabra ma'am, who spared time from her busy schedule to grace the occasion. Ma'am, today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future. I am also thankful to our honorable directors for their remarkable presence. I special thanks to our respected MD ma'am for being catalyst and who stimulated us to do our best and standing as strength. I am also thankful to respected principal ma'am, respected headmistress ma'am, and respected vice principal sir for their guidance and support. I would like to thank the people who work behind the scenes, that is our art department, technical team, photography by Jalna Photo Studio, amazing costumes by Siddhivinayak Collections, beautiful costumes, rentals by Khushi Collection, and stage decoration by Pankaj Decorators, and LED screen by Crown LED Wall, and Payal Light and Sound. Our sincere gratitude goes